मित्रों, भयानक भूकंप भयानक इसलिए कि कुदरत के बहुत कहर हमने देखे हैं, मगर उसमें सबसे भयानक है भूकंप। इसलिए क्योंकि बाहर जब बहुत ठंड हो, बहुत गर्मी हो, स्नोफॉल हो, तेज हवा चल रही हो, वावाझोड़ा हो, धमाल मस्ती हो रही हो, तो उस वक्त घर हमारा शेल्टर है। और विरोधाभास देखो, वो ही घर असलामत हो जाता है हमारे लिए, तो कहाँ जाने का भाई। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद हम घर आते हैं और फैमिली मेंबर के साथ मौज मस्ती, खाने पीनी और रात में चैन की नींद, जिससे हमको नई एनर्जी मिलती है, रिचार्ज होते हैं और दूसरे दिन के लिए रेडी हो जाते हैं। अरे वही तो असलामत हो गया है न। अभी मित्रों देखो, ये म्यांमार, नेपाल, बैंकॉक वगैरह भूकंप हुए, और इसके पहले 2001 में गुजरात में भूकंप हुआ। वो भूकंप तो हमने देखा, हमने अनुभव किया, हम वहाँ भूत जाके महसूस किया, देखा भयानकता। तो आज हम ये वीडियो के माध्यम से ये भूकंप के बारे में जानेंगे। Friends, please see below my video and press subscribe and bell button. It is free. You will get my videos automatically. भयानक भूकंप भुज 2001 गुजरात का भूकंप तथा अभी हुए भूकंप की दर्दीली दास्तान। जो पोसता है वो मारता है, वो क्रम नहीं है क्या कुदरती। ये थाईलैंड का भूकंप का डरावना दृश्य है, बाजू में गुजरात के भूकंप का। ये बैंकॉक थाईलैंड के दृश्य है। इस्तांबुल में गिरे मकान का रेस्क्यू वर्क। म्यांमार अर्थक्वेक अभी हुआ नेपाल में। 2001 में भुज कच्छ में 7.7 मैग्नीट्यूड का 2 मिनट तक का धरतीकंप, जिसका एपिसेंटर 17 किलोमीटर ऊंचाई पर तालुको भचाऊ के चौबारी गांव से दक्षिण पश्चिम दिशा में। ये यहाँ चौबारी गांव है, ये चौबारी, और ये यहाँ भुज है। 9 किलोमीटर दूर 52वें गणतंत्र दिन 26 जनवरी सुबह 8:45, तब हम अहमदाबाद के घर में ध्रुजारी सुनते ही हम घर बाहर कॉमन प्लॉट में गए। धरती को ध्रुजती, मकान को 6-6 इंच दोनों बाजू झूमते देखे। थोड़ी देर में हमने धड़ाम आवाज़ सुना। वहाँ गए तो 4 मंजिले रिद्धि और सिद्धि में से एक फ्लैट टूट गया। 20-22 लोगों को रोते हुए मिट्टी वाले शरीर के साथ निकलते देखा। 7-8 लोग दब गए, निकाल न सके। इतने सारे अपार्टमेंट टूटे थे कि मलबा काटमार निकालने के क्रेन साधन वगैरह बहुत कम थे। और विधि की वक्रता देखो, एक फ्लैट गिरा और दूसरा संलग्न न गिरा। मैं मेरा स्कूटर लेकर शहर में घूमा। बहुत जानहानि और माल हानि हुई थी। सोचो कच्छ में क्या हुआ होगा। अब ये नुकसानी कच्छ में 2023 मौत, इस प्लस 1600 मौत सूरत, अहमदाबाद, भावनगर, जामनगर में। 1,66,000 इजाग्रस्त, 4 लाख मकान गिरे। जीवन जरूरी चीज़ें, हवा मुर्दों से दूषित थी। पानी के नल टूटे थे, खुराक न मिले, रोड टूटे थे, यातायात बंद था। एक जनजीवन से धबकता हुआ गांव और शहर निर्जीव और सुनसान बन गए।
लोग मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से टूट चुके थे। विरोधाभास, कुदरती आपत्ति, वावाजोड़ा, बाढ़, अतिशय गर्मी, ठंडी धमाल में घर हमारा आश्रय है। घर में हम दिन की दौड़ भाग के बाद कुटुंबीजन के साथ खाना पीना, मौज मस्ती, आराम, नींद लेकर सुख शांति का अनुभव करते हैं। थोड़ी ही वही मकान असलामत हो गए थे। आफ्टर शॉक, हल्की सी ध्रुजारी आने से सब फ्लैट से फटाफट नीचे आ जाते। लग्जरियस फ्लैट वाले फुटपाथ पर सोते हमने देखा है। हम भी 5-6 दिन जरूरी कागजात गहने लेकर हमारे एक मंजिले बंगलों से कॉमन प्लॉट में सोए थे। जीवन को जीवित करना, राहत रिलीफ देना, पुनः वसन रिहेबिलिटेशन करना, मकान, मन, तन, मार्ग, धंधा, सब कुछ हजारों की संख्या में थे। बड़ा मुश्किल, मेहनत जहमत भरा काम था। अभी यहाँ भी एक विरोधाभास देखो। तात्कालिक सरकार तथा सेवाभावी संस्था सहाय के लिए मौत से डरे बिना डेरा लगाकर लग गए थे। विरोध में ऐसे मैंने सुना था कि कुछ लोग वहां सहाय करने के आंचल पहर कर मृत शरीर से गहने की चोरी कर रहे थे। लोगों ने जी जान लगा दी। माफ करना अगर मैं कई लोगों को के योग या योगदान बताना भूल गया हो तो। 1. गुजरात सरकार ने जटिल काम में जहमत लगा दी। मेडिकल के लिए अहमदाबाद गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल से रोटेशन में रोज वही बस में मेडिकल स्टाफ जाते थे। अडानी हॉस्पिटल, अडानी ग्रुप हॉस्पिटल चलाती है ये। सरकार ने उस वक्त के 300-350 करोड़ रुपये से भूकंप प्रूफ अल्ट्रा मॉडर्न हॉस्पिटल बनाई। उसका कैसे उपयोग किया जाए, इसलिए डॉक्टर सुरेश शाह, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ने 30 मेडिकल के अलग अलग स्पेशलिटी के लोगों को ले गए थे। मैं भी टीम में था। ये हॉस्पिटल चलाने अडानी ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये हादसे में इजाग्रस्त दर्दी तथा पैराप्लेजिक बहुत थे। प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाकर, सुपरिंटेंडेंट सिविल हॉस्पिटल तथा डायरेक्टर स्पाइन संस्था ने स्थिति संभाली और कई दर्दी की सालों तक सारवार करवाई। कई ने दर्दी हाथ पैर कटे हुए थे। धीरेन जोशी, ऑर्थोटिस्ट प्रोस्थेटिस्ट टीम ने बहुत दर्दी को बाहरी स्प्लिंट्स तथा कृत्रिम हाथ पग दिए। बाद में थेरेपी द्वारा ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देकर दिनचर्या में स्वतंत्र किए। ये है गवर्नमेंट स्पाइन इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, और वो कैंपस में है गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज अहमदाबाद। ऑर्थोटिक्स, स्प्लिंट्स बोलते हैं उसको, दुर्बल पैर को बाहर से सहारा देना। पैर तो है। प्रोस्थेटिक, कटे हुए हाथ पैर को कृत्रिम अंग देना। यहाँ पैर नहीं है, कट गया है, तो बाहर से दूसरा आर्टिफिशियल लिप देना। देखो ये हाथ का और ये भी हाथ, तो वो फंक्शन भी करवाना पड़ता है नहीं। ये लोग टू स्टैंड ऑन 2003 द्वारा विदेशी बेस्ट क्वालिटी हाथ पैर से पुनः दिनचर्या में लगाने का काम अहमदाबाद की स्पाइन संस्था में भूकंप के बाद भी प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाकर सर के नेतृत्व में बनते रहे। 2004 से क्लब फुट द्वारा दर्दी को सारवार सहूलत मिली। भूकंप के कई दर्दी ने भी लाभ लिया। डॉक्टर दीनूभाई पटेल, ऑर्थो तथा डायरेक्टर ने दर्दी के घर रिहेब टीम जाकर जांच करने की पैराप्लेजिया सफारी भूकंप के पहले शुरू की थी। भरत भाई त्रिवेदी, मेडिकल सोशल वर्कर, टीम कोऑर्डिनेटर थे। ऑर्थो, पीटी, ओटी, ऑर्थोटिक प्रोस्थेटिक नर्स और मेडिकल सोशल वर्कर के साथ मिनी ऐसी ही दिखने वाली बस, नॉट ये नहीं मगर ऐसी ही दिखने वाली मिनी बस में रिहैब टीम दर्दी के डोर स्टेप पर बार बार जाकर जरूरी ड्रेसिंग, साधन की मरम्मत, सूचना ऑन द स्पॉट देते थे। ये थेरेपिस्ट है मगर लोकल ड्रेस में, बाहर गए तो मेडिकल यूनिफॉर्म नहीं है।
इंडोर आउटडोर दर्दी को दर्द स्थिति का सामना करने मानसिक काउंसलिंग भी दी जाती थी। हमारे फिजियो इंटर्न की पोस्टिंग थी। मैं कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में 5 बार गया था। शुरू में देखा पूरा गांव के मकान जमीन दोस्त थे, जमीन के दोस्त बन गए थे। दर्दी तथा व्यक्ति स्थिति बेहाल थी। सांप गया लिसोटा रहा। वोकेशनल रिहेब दर्दी को तन मन से मजबूत किए, मगर जब तक रोजी रोटी के लिए तैयार न किया तो बेकार। स्पाइन संस्था में ऐसी व्यवस्था है। स्त्री दर्दी को मेहंदी काम भी सिखाया जाता है। सेवाभावी संस्थाओं, बहुत संस्था तथा व्यक्तियों ने तन मन धन दिए। साधन सामग्री, कपड़े, दवा, मेडिकल मशीनें, दान का प्रवाह था। शाहीबाग के बड़े गोडाउन के स्टोर में वो स्टोर किया था। पहला है बाप स्वामीनारायण, शायद सबसे बड़ा और बेहतरीन काम किया। वही दिन किचन शुरू किया। 1 साल तक फ्री चालू रखा। रोजाना करीबन 40,000 लोग खाना खाते थे। 6,000 स्वयंसेवक थे। 500 गांव को मदद दी। 15 नए गांव बनाए, स्कूल बनाए, स्त्रियों को रोजी रोटी के साधन दिए, खेती पशुपालन में मदद की, मोबाइल दवाखाने बनाए। हैंडीकैप इंटरनेशनल, अब उसका नाम है ह्यूमैनिटी और इंक्लूजन। मुख्य ऑफिस फ्रांस में है। फिजियो मशीन के 30 सेट एकदम अल्ट्रा मॉडर्न दिए थे, डेनमार्क की नामी कंपनी के, महंगे भी थे, जो भुज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्लस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिए। हैंडीकैप इंटरनेशनल संस्था ने ढाका में सेंटर फॉर रिहैब ऑफ पैरालाइज CRP आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैराप्लेजिया और क्वाड्रुप्लेजिया पर कॉन्फ्रेंस में, ये देखो ये CRP बोलते हैं, सर्वर एरिया ढाका के पास में है, वहाँ रिहेब टीम को डेप्यूट किए थे। मैं, डॉक्टर मायाबेर और अन्य लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय वक्ता से रिहैब का लेटेस्ट ज्ञान पाया। वैलेरी, मेरे को पक्का मालूम नहीं मगर शायद वैलेरी नाम ही है, यूरोपियन लेडी वहाँ वर्षों से डेडिकेटेड थी, ने बहुत बढ़िया अरेंजमेंट मैनेजमेंट किया था। तीसरा, शेल्टर बॉक्स USA, स्थानिक रोटरी क्लब के साथ काम किया। हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, भूमिका ट्रस्ट, आर्म फोर्सेस की ओर से 25,000 सैनिक, मेडिसिन तथा डॉक्टर आए थे। डॉक्टर अली ईरानी, नानावटी हॉस्पिटल के फिजियो, अपनी टीम के साथ शुरू से ही पहुंच गए थे। श्री बीदड़ा भुज सेवा ट्रस्ट, फिजियो अभी भी लकवा के दर्दी अन्य राज्यों से भी यहाँ रहकर इलाज करवाते हैं। ये बीदड़ा का ट्रस्ट है और यहाँ थेरेपी। गुजराती समाज ऑफ मिनेसोटा, अमृता यूनिवर्सिटी ने 20 डॉक्टर, 100 विद्यार्थी तथा मकान बनाए। अमृता यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। जनपद सिटीजन इनिशिएटिव, इनके प्रयास से 200 से अधिक स्वैच्छिक संस्थाओं शामिल हुए। पुनः माफ करना, मैं कई लोग संस्था का नाम लेना भूल गया होगा। मेरा प्रयास सिर्फ भूकंप की भयानकता, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन के बारे में माहिती देना ही है। विसर्जन के बाद सर्जन, जाओ अभी कच्छ और देखो क्या विकास हुआ है। गांव के लोगों को मिट्टी के बदले सीमेंट कंक्रीट के मकान मिले। संजोग के सामने संघर्ष का जोम मिला। भुज आफ्टर अर्थक्वेक, भूकंप स्केल, ये भी जानने लायक है। 1 स्केल हो तो मालूम न पड़े, 2 हो तो मालूम पड़े। पेड़ झूमे, बाहरी द्वार घूमे, तालाब में पानी की लहरें, मगर हमें मालूम न पड़े। तीसरा, मालूम पड़े ऊपर के मंजिल पर असर, लटकती चीज़ें हिले, कोई नुकसान नहीं, हमें मालूम पड़ जाए मगर। चौथा, मालूम पड़े घर में हिलना, कच्चे मकान टूट सके।
5. मालूम पड़े मकान में ध्रुजारी, दीवार पर या छाजली पर की चीज़ें गिर सके, मकान टूटे। सबसे बड़ा 22 मई 1960 चिली में हुआ था 9.5 स्केल का, और 1600 किलोमीटर तक उसकी असर हुई थी। ये चिली है।